जय हिंद दोस्तों, मैं उमाकांत यादव कैरियर कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज़ यानी कि वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपके 2 नंबर को देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। बात करते हैं कि वर्णमाला की अगर बात करें, अल्फ़ाबेट की अगर बात करें तो उसमें टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं आप सबको पता है, 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं, ठीक है। जिनमें से 5 आपके स्वर यानी कि वॉवेल्स होते हैं। 5 कितने होते हैं? आपके वॉवेल्स होते हैं। और 21 आपके क्या होते हैं? कॉन्जुगेंट्स होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बात करेंगे, अगर बात करता है कि वर्णमाला का जो सही क्रम होता है वो A to Z होता है। अगर बात करें कि इसका वर्णमाला का विपरीत क्रम तो Z से A चलेगा, Z से A की तरफ चलेगा। इसी तरीके से एक बात और आपको याद रखनी है, याद क्या रखना है कि अगर आपके बाएं से बात करता है तो A से Z की तरफ जाएंगे, आपके दाएं से बात करता है तो Z से A की तरफ जाएंगे, Z से A की तरफ जाएंगे। आपके बाएं ओर बोलता है तो Z से A की तरफ जाएंगे, आपके दाएं ओर बोलता है तो A to Z की तरफ जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है। और एक बात याद रखना है आपको कि बाईं ओर से अगर आपको निकालना है किसी भी वर्ड का, किसी अल्फ़ाबेट का स्थान, तो 27 में से माइनस कर दीजिए, तुरंत उसका आंसर आ जाएगा। और अगर बात करें दाईं ओर से अगर आपको निकालना है तो उसमें आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? क्वेश्चन जब लेंगे तो और हम अच्छे से बताएंगे। अगर इसी तरीके से दाईं ओर की अगर बात करता है तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे। इसी तरीके से बाईं ओर से अगर पूछता है बाईं ओर से एमए अक्षर की एनवा अक्षर क्या होगा, तो फिर से आप ऐड करेंगे। और बाईं ओर से अगर वो पूछता है आपका एनवा अक्षर तो माइनस करोगे। अब प्लस माइनस कन्फ्यूजन तो नहीं हो गई? कोई बात नहीं, फिर से देखो। जैसे मान लीजिए कोई भी लेटर है, जैसे मान लो ए है या फिर बी है या फिर आपका सी है। बात समझेगा, 3 अक्षर आपको पहले से पता है, या चारों लिखते हैं और समझ में आएगा आपको। चारों का मतलब जैसे ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। अब देखिए जैसे मान लो बी की बात करें तो अगर बी की अगर बात कर रहे हो तो बी के ये वाला हिस्सा क्या है आपका? ये वाला हिस्सा क्या है इसका? ये राइट साइड है। और राइट साइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? दायां बोलते हैं। और ये इसका लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड का मतलब ये बायां है, ठीक है। अब अगर मान लो वो दाएं बोलता है या राइट साइड बोलता है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तभी तो सी के पास जाएंगे। अगर +1 कहेंगे, +2 करेंगे तो डी तक पहुंच जाएंगे। और अगर उसके बाएं बोलता है, लेफ्ट साइड बोलता है, तब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब सीधे क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर जब क्वेश्चन को समझ जाएंगे, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर। अब देखिए बाएं से मैंने क्या बताया था? A to Z, यानी कि किसकी तरफ जाएंगे? A से Z की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो A to Z, तो बाएं से 7वां, तो 7 अक्षर तो यही हो गए। और प्लस क्या कर रहा है? दाएं 7वें अक्षर के दाएं, फिर दाएं कह रहा है तो दाएं में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 5 कितना हो जाए? 12 हो जाएगा। और 12 किस नंबर पे आता है? L पे आता है। अच्छा, ये नंबरिंग अगर आपको नहीं याद है तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए मैंने इसके पहले कोडिंग डिकोडिंग का मैंने पूरा वीडियो आपको बना दिया है, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कोडिंग डिकोडिंग को अगर बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग पूरी मैंने पढ़ा दी है। आप रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें, 7वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, तो 7 + 5 कितना कर देंगे? 12 हो जाएगा। और 12 किस पर आता है? L पे आता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, देखो दाएं से 19वां अक्षर। अगर दाएं से 19वां अक्षर की बात करें तो 19वां अक्षर कौन सा होगा? 19वां अक्षर आपका, अगर दाएं से 19वें अक्षर के 11वां अक्षर क्या होगा? तो देखो अगर हम बात करें डायरेक्ट, अगर बात करें, अगर डायरेक्ट आपको समझाना चाहें तो 19वां अक्षर जो होता है वो कैसे आएगा? 19वें अक्षर को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 27 से माइनस करना पड़ेगा। ये बात मैंने बताई थी कि जब अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से कह देता है तो 27 - 19 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आपका 8 आ जाएगा। 8 के बाद क्या करें? 11वां अक्षर +11 कर दीजिए तो फिर से 19 हो जाएगा। और 19 पे कौन सा अक्षर होता है? S होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। बात समझ पा गए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में I के दाएं 7वां अक्षर, ये तो बहुत आसान है। आई किस नंबर पे होता है? 9 नंबर पे।
आई के दाएं 7वां अक्षर, तो 7 जोड़ देंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 किस नंबर पे आता है, पी पे आता है। ये बात तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के दाएं, ओ कितने नंबर पे होता है, 15 नंबर पे होता है। ओ के बाएं, देखो बाएं बोल दिया तो माइनस करेंगे, बाएं इस साइड होता है ना, तो बाएं माइनस कर देंगे तो -4 के कितना आ जाएगा आपका, ये -11 आ जाएगा। 11 किस पर होता है, के पे होता है। ये भी आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका है 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत का मतलब से Z, फिर Y, फिर आपका X, फिर आप कहने का मतलब आपका जब विपरीत क्रम में लिखा जाए, जैसे आप देखे होंगे अगर विपरीत क्रम की अगर बात करें तो कैसे होता है, जैसे U, V, W, X, Y, Z। तो विपरीत क्रम क्या, Z, Y, X, W, V, U, ये आपका विपरीत क्रम है। ठीक है, ये विपरीत क्रम है। विपरीत क्रम लिख दिया जाए, ठीक है, लिख दिया जाए तो 7वें अक्षर। तो देखो विपरीत क्रम निकालने के लिए मैंने पहले बताया था, उसको क्या करें, 27 से जब माइनस कर, जब भी विपरीत क्रम निकालना होगा 27 से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका, 20 आ जाएगा। 20 के बाद क्या पूछा, 8वां अक्षर, दाएं 8वां अक्षर। तो दाएं अगर कोई भी अक्षर है उसका दाएं अगर पूछा है, जैसे वैसे 20 कितना टी आता है, टी के दाएं इस तरफ होने माइनस होगा, तो -8 कर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 का क्या होता है, एल होता है। पूरी बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। अब देखिए प्रत्येक तीसरे अक्षर हटाने का मतलब क्या है, जैसे ए बी सी। अब देखिए ए बी सी, सी होना चाहिए, सी तो हटा दिया गया है। फिर डी ई एफ, एफ भी हटा दिया गया है। फिर ई एफ जी एच है ना, ई एफ ए बी सी हटा दिया, डी ई एफ हटा दिया गया, जी एच आई हटा दिया गया आपका। ठीक है, फिर आई जे के एल हटा दिया गया। फिर इस तरह के हटाने का इस तरह सीरीज बना लीजिए। ठीक है, बना लिया। और बनाने के बाद फिर क्या कर रहे हैं आपसे, इसके बाद 9th यानी 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 आपका 8, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा। अगर और इस क्वेश्चन को और अच्छे समझना है तो आप ऐसे समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे कि हर तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। देखो ये हट जाएगा, फिर आपका डी ई रहेगा, एफ हट जाएगा, फिर आपका ये रहेगा, ये हट जाएगा, फिर आपका ये हट जाएगा, फिर आपका ये हट जाएगा, फिर आपका ये हट जाएगा। ठीक है, आप कह रहा 9th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे एम आ गया। यही आपका आंसर आ रहा था, आप देख सकते हो यहाँ पर एम आ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि शब्द लेआउट में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म बनेंगे जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के उनके बीच में होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब जैसे ए हो गया, फिर आपका बी हो गया, फिर आपका सी हो गया, आपका डी हो गया। अगर हम आपसे पूछे ए और बी के बीच में कितने अक्षर हैं तो आप कहोगे 2 हैं। बात समझ पाए। अगर इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें कि बी और सी के बीच में कितने हैं तो आप कहोगे 1 है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछ लें कि आप बताइए कि सी और डी के बीच में कितने हैं, अगर आपसे पूछे कि सी और डी के बीच में कितने अक्षर हैं तो आप कहोगे 0 हैं। तो यही आपसे पूछ रहा है, आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, अब अगर हम इस शब्द की बात करें, जो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस शब्द की बात करना है, तो इस शब्द की अगर बात करें तो इस शब्द में अगर बात करें तो क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिए, लेआउट आपको दिया हुआ है, लेआउट आपको दिया हुआ है। अब लेआउट में अगर बात करें एल और ओ की बात करें तो अल्फ़ाबेट में भी 2 अक्षर होते हैं और यहाँ पर भी देखो 2 अक्षर, तो एक युग्म यानी एक पेयर, ये बन गया। इसी तरीके से अगर एस और यू की बात करें, यू और एस की बात करें तो इन दोनों के बीच में 1 लेटर आता है, यहाँ भी 1 दिया हुआ है। एस टी डायरेक्ट आता है, 0 आता है, टी यू टी इसमें भी 0 आता है। यानी ऐसे कितने बन जाएंगे, अब 4 पेयर बनेंगे। जैसा मैंने बताया आपको, ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, शब्द वर्क प्लेस में सबसे पहले सभी स्वरों को वर्ड वाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए। ध्यान दीजिएगा क्या क्या पूछ रहा है। सबसे पहले क्या कहा है, स्वर यानी कि उनकी वावेल्स को आपको सीक्वेंस में लगाना है, उसके सभी व्यंजन को भी सीक्वेंस लगाना है, प्रत्येक अक्षर को उसके वर्णमाला के क्रमानुसार अगले अक्षर से परिवर्तित कर दिया जाए। 3 बातें इसने बोला है। तो बताइए कि 5वां अक्षर कौन सा होगा। बात समझ पाए, इसमें 3 चीज़ें करनी है, एक एक बात समझिए। सबसे पहले उसने ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका शब्द दिया हुआ है।
सबसे पहले बोला है कि आप क्या करिए, जितने भी आपके वॉवेल्स हैं, देखो वॉवेल्स कौन कौन से हैं, वॉवेल्स हमारे होते कौन से, ए ई ओ यू, है ना, ए ई ओ आई ओ यू, है ना, आई भी होता है। अच्छा इसमें कौन कौन से है आपका, ए दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, आपके इसमें तीन ही वॉवेल्स हैं, तीनों को मैंने सीक्वेंस देखो ए ई ओ सीक्वेंस लगा दिया, बाकी जो बचा उतना मैंने सीधे नोट कर लिया है। फिर क्या कह रहा था क्वेश्चन कह रहा था कि सीक्वेंस से लगाना था, किसको, कॉन्जुगेंट्स को। अब कॉन्जुगेंट्स कौन कौन से इसमें हैं, तो ये सारे आपके क्या है, कॉन्जुगेंट्स हैं। अब इनको सीक्वेंस से लगा लो, अगर इसको सीक्वेंस से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, सी के बाद के आ जाएगा, के बाद एल, एल के बाद पी, पी के बाद आर, आर के बाद डब्ल्यू। ये बात होगी। एक बात और बोली थी, क्या बोला था उसने, कि फिर इनको क्या करो आप, इनको जितने भी लेटर दिए हैं, जैसे ए दिया है, ए को बी लिख लो, ई को एफ लिख लो, ओ को पी, यानी एक अगला अक्षर लिखना है। तो के बाद क्या आएगा, एल आएगा, एल के बाद एम आएगा, पी के बाद क्यू आएगा, आर के बाद एस आएगा, डब्ल्यू के बाद एक्स आएगा। इसके बाद पांचवा अक्षर, तो देखो ये पांचवें अक्षर पे कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है 5 नंबर एल आ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो बैंकर शब्द में ऐसे कितने युग्म हैं जो प्रत्येक आरंभ से उतना ही दूर है जितने कि वह वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर दूर हैं। तो वर्णमाला हमारा क्या होता है, फिर से बताएंगे, ए है, जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये वर्णमाला है। यहाँ की बात करें तो ये किसकी बात कर रहा है, बैंकर की बात कर रहा है। अब बैंकर को सीक्वेंस लगाएंगे तो ऐसे लग जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो ए यहाँ भी एक नंबर, यहाँ भी एक नंबर, बी यहाँ एक नंबर, यहाँ भी एक नंबर, ई देखो यहाँ पर तीसरे नंबर दिया, ई ऐसे किस में आता है, 5 पे आता है, नहीं तो होगा नहीं। यानी इसका मतलब क्या है, इस तरीके से इसमें केवल 2 सीक्वेंस बन पाएंगे। कौन कौन से, ये आपके 2 बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, 10 फिर 11। ठीक है, 10 और 11 की बात करेंगे। अब देखो 10 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर, बाएं से 18वां अक्षर की बात कर रहा है, बाएं से 18वां अक्षर के बाएं। अब देखो 18वां अक्षर बाएं से बोल रहा है, और बाएं से बोल रहा है तो किस तरफ जाएंगे आप, ए टू जेड की तरफ जाएंगे। 18वां अक्षर हमारा कौन सा होता है, 18 हमारा क्या होता है, आर होता है। ठीक है, उसकी बात तो अलग बात हो गई। 18वें अक्षर के बाएं, अब बायां इधर का होता है, इसका मतलब क्या करें, माइनस करेंगे, तो -7 करें कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 पे क्या होता है, 11 पे आपका होता है के, तो के आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। 11 क्या कह रहा है आपसे, कह रहे वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं। अब बाएं से बोला है, 8वां अक्षर आपका क्या होता है, 8वां अक्षर आपका एच होता है, एच के दाएं बोला है, तो दाएं में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 8वां अक्षर क्या होता है, एच होता है, एच का दाएं ये वाला होता है ना, तो कितना कितना पूछा है, 10वां, तो इसमें 10 ऐड कर देंगे तो ये कितना 8 होता है, 18 हो जाएगा। और 18 का क्या होता है आपका, 18 का आपका आर होता है, 18 क्या होगा, आर होगा। तो देखो ये भी इसका सही आंसर आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।